हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6 का साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 फूड्स वेयर डज इट कम फ्रॉम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपको फर्स्ट जो पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ में आपको जो पूछा जा रहा है ये कि आप लोगों ने आज अपने घर में क्या खाया है। फिर आपको आपके दोस्तों से पूछना है कि उन्होंने अपने घर में क्या खाया है। उसके बाद आपको ये जानना है कि क्या आप लोगों ने जो आज खाया है और जो कल खाया था क्या वो सेम काइंड का फूड खाया है। उसके बाद है कि हम लोग जो होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स, वो अलग अलग टाइप की चीज़ें खाते हैं। जैसे कि हम लोग फ्रूट्स ही खाते हैं, तो फ्रूट्स में कितने डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हम लोग खाते हैं। वेजिटेबल्स ही खाते हैं, तो हम लोग वेजिटेबल्स में भी कितने डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स होते हैं, है कि नहीं। या फिर जो भी नॉनवेज खाते हैं उसमें भी उन्हें बहुत डिफरेंट टाइप का के मीट्स मिलते हैं। बहुत मतलब अलग अलग जानवर के। अब बहुत आदमी मीट खाता है, एग खाता है, चिकन खाते हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें खाते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से हम लोग का जो फूड है वो क्या है, एक तरह से डिफरेंट काइंड का है, अलग अलग तरह का है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी नंबर 1, जो कि आपको अपने क्लास में करना है अपने दोस्तों के साथ। अब हम लोग इस एक्टिविटी के बारे में जानते हैं कि इस एक्टिविटी में आपको करने के लिए क्या बोला गया है। आस्क योर फ्रेंड in the school about items they would be eating during a day. If see you can also get this information from friends staying in different state of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. तो आपको क्या है ना कि यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपके जो स्कूल के जो दोस्त हैं, आपको उनसे जानना है कि उन्होंने अपने जो पूरे दिन के दौरान जो है उन्होंने क्या क्या खाया है। उसके बाद आपको, या फिर आपके कुछ ऐसे भी दोस्त हो सकते हैं जो कि बाहर रहते हो अलग अलग जगह पे, आपको उनसे भी उनका स्टेटमेंट लेना है कि आप उनसे पूछोगे कि आप लोगों ने पूरे दिन में क्या खाया है, आप लोग का डाइट प्लान क्या है। तो वो सब को आपको जानने के बाद आप जितना भी आपसे पॉसिबल हो आपको उतना करना है। और उसके बाद आपको इस ये जो आपको टेबल दिया गया है 1.1 में, आपको इसको फिलअप करना है। तो इस एक्टिविटी में आपको इतना ही कहा जा रहा है। उसके बाद जो आगे दिया गया है वो देखिए आप। ओके, हाँ देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन फूड डैट वी ईट, व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या होता है कि बहुत अलग अलग वैरायटी के होते हैं। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब ये जो खाना का जो सामान है वो कहाँ से बनता है। अब हम लोग जो चावल खाते हैं, तो अब हम लोग जानते हैं कि चावल को बनाने के लिए हम लोग को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पानी और चावल, रॉ चावल की। अब ये इसके इंग्रेडिएंट है कि हम लोग जो चावल खाते हैं तो उसके लिए हम लोग को 2 इंग्रेडिएंट की जो ज़रूरत पड़ी। उसी तरह से अब हम लोग जो भी खाते हैं हर चीज़ की एक अपनी अपनी कह सकते हैं रेसिपी होती है। किसी में कुछ ज़्यादा आइटम्स पड़ते हैं, किसी में कुछ कम आइटम्स पड़ते हैं। उसके बाद जैसे कि हम लोग बात करते हैं वेजिटेबल करी के बारे में, तो इसमें क्या है कि हम लोग अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट देते हैं। जैसे कि बहुत तरह के वेजिटेबल्स हो गए, सॉल्ट हो गए, स्पाइसेस हो गए, ऑयल हो गए, और भी कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें उन्हें उसमें हम लोग देते हैं ताकि उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बेहतरीन हो सके। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी नंबर 2। तो अब हम लोग इस एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। हाँ, तो इस एक्टिविटी में जो है आपको एक्टिविटी नंबर 2 जो दिया गया है, अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि इस एक्टिविटी में आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जो ये टेबल 1.1 में जो अपने दोस्तों से जो सर्वे किया था कि हाँ हाँ भाई तुमने आज क्या खाया है,
तुमने अलग अलग आपके जितने भी दोस्त हैं आप लोगों ने सभी से अपना सर्वे किया और उनसे अपना एक तरह का रिपोर्ट बनाया, एक टेबल बनाया। तो आपको क्या करना है कि जितने भी जो आपको जो वहाँ पे जो नाम आए होंगे, जिन्होंने जो भी खाया होगा, आपको उस इंग्रेडिएंट के बारे में पता करना है कि वो जो भी आप खाए हैं उसमें आपको इंग्रेडिएंट क्या क्या मिला है। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, अब फूड आइटम्स हो गए। यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप रोटी है या फिर इसको हम लोग चपाती भी बोल सकते हैं। तो चपाती बनाने में हम लोग को क्या आटा का ज़रूरत पड़ता है और पानी का। उसी तरह से हम लोग को दाल बनाने के लिए किसका ज़रूरत पड़ता है, पल्सेस का, वाटर का, साल्ट का, ऑयल का, घी का और स्पाइसेस का। तो ये इसी एक्टिविटी में आपको यही बताया गया है कि आप जिस तरह से आप लोगों ने 1.1 एक्टिविटी में पता किया कि आपके जो अलग अलग जो दोस्त हैं वो क्या खा रहे हैं, क्या उनका क्या मतलब एक तरह से डाइट प्लान है, उसी के बाद उसके अब सेकेंड एक्टिविटी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि अब उन्होंने जो भी खाया उसके इंग्रेडिएंट क्या है, सामग्री क्या है, उससे बनाने में उसे उन्होंने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको बोल रहा है व्हाट डू वी फाइंड। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज़ पाया, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास। अब यहाँ पे है कि आप जब इंग्रेडिएंट के बारे में जाना तो क्या आप लोगों ने ऐसा देखा कि जो भी यहाँ पे सामग्री है उसमें क्या कुछ भी कॉमन था। अब हाँ भाई, कॉमन तो था। जैसे अब हम लोगों ने दाल बनाया या फिर सब्जी बनाया, नमक तो उसमें दोनों में हम लोगों ने डाला है, या फिर आप हल्दी कह सकते हैं, हम लोगों ने तो दोनों में डाला है। अब इस बात पे आपको अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक का नाम है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredient that we listed in table 1.2। अब क्या है ना कि बहुत इजी है ये कि हम लोग जो अब कुछ खाए हैं या फिर हम लोगों ने जो 1.2 में जो एक लिस्ट बनाया है इंग्रेडिएंट का, जो भी मतलब कि बच्चों ने अपने बताया कि हाँ मैंने आज ये खाया है, उन सामानों का कि हाँ जो उन्होंने खाया है उसमें उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया होगा, तो वो हम लोग को ने 1.2 में लिस्टेड किया। अब आगे है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फॉर इंस्टेंस वेयर डू वी केम फ्रॉम। अब यहाँ पे है कि अब यहाँ पे जो फ्रूट और वेजिटेबल्स है, अब ये सब कहाँ से आते हैं, प्लांट्स ऑफ कोर्स। अब भाई फ्रूट्स है और या फिर जो भी वेजिटेबल्स है वो तो हम लोग को प्लांट से ही मिलता है। तो मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं मतलब नॉर्मल बात है। हाँ, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। अब हम लोग को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राइस और व्हीट का क्या सोर्सेज है। यू मे हैव बीन सीन पैडी और व्हीट फिल्ड विथ रॉ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन। अब हम लोग जब गांव में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे तरह के खेत देखते हैं। खेत में क्या होता है कि जो पैडी होते हैं, हम लोग पैडी को देखते हैं, व्हीट का फील्ड देखते हैं जो कि एक लाइन में लगा रहता है। तो वही जो फील्ड में जो लगा रहता है व्हीट या फिर जो भी पैडी हम लोग बोल सकते हैं, उसी सब से हम लोग को क्या मिलता है, ये सब सारे ग्रेन्स मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच केम फ्रॉम एनिमल। अब यहाँ पे जो कुछ आइटम के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप देख रहे हो कि मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, तो ये सब हम लोग को कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको एक एक्टिविटी दिया गया है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका एक्टिविटी नंबर 3 है, ये आपका एक्टिविटी नंबर 3 है। अब हम लोग इस एक्टिविटी के बारे में जानते हैं कि इस एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना है। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे केम फ्रॉम।
अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोगों ने जो 1.2 जो टेबल था उसमें जो हम लोगों ने एक चार्ट प्लान किया था कि जो आइटम्स जो यूज़ किए गए थे खाना को बनाने के लिए, अब हम लोग को इसमें थर्ड में एक्टिविटी में करना क्या है कि वो आइटम्स हमें कहाँ से मिले उसके बारे में हम लोग को जानना है। अब हम लोग जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे जो ये आपका चार्ट दिया गया है। अब मान लीजिए कि फूड आइटम्स है, तो फूड आइटम्स में हम लोग इडली के बारे में बात करते हैं। तो इडली में अब इसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ का यूज़ हुआ, तो राइस का हुआ यूज़, उड़द दाल का हुआ, साल्ट का हुआ, वाटर का हुआ। तो ये सब हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, इसका सोर्स क्या है, प्लांट है। अब हम लोगों ने चिकन करी के बारे में पढ़ा, तो चिकन करी में क्या क्या, चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये हमें कहाँ से मिला, प्लांट से मिला, एनिमल से मिला। उसके बाद है कि हम लोग को खीर का बताया गया है। तो खीर में हम लोगों ने मिल्क डाला, राइस डाला, शुगर डाला, और ये सब हम लोगों को कहाँ से मिला, एनिमल और प्लांट से मिला। तो इस एक्टिविटी में आपको इतना ही बताया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। What do we conclude from activity 3? अब हम लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक्टिविटी 3 है इसमें हम लोगों ने क्या यहाँ पे कंक्लूड किया। ओके, तो अब ये जो टॉपिक है, आपको इस टॉपिक के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि जो भी आप लोगों ने पिछले पढ़ा है उसका एक तरह से आप कह रहे हैं कि आपने इस सब में क्या कंक्लूड किया। जो आपको 3 एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है और जो थर्ड एक्टिविटी है बेसिकली उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सबसे हम लोग को क्या कंक्लूज़न मिलता है। ओके, तो प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड। Ingredients like grain, cereals, vegetables and fruits. Animal provides vegetable, fruits. Animal provide us with milk, meat products and eggs. Cow, goats and buffalo are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese, curd are used all over the world. Can you नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? तो इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको भाई कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा कि आप कुछ ऐसे भी जानवर का नाम बताओ कि जिससे आपको दूध मिलता है। अब ये तो है, हम लोग को तो सभी बच्चों को मालूम है कि काऊ हो गया, गॉट्स हो गया, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, बफेलो हो गया। तो इस सब से हम लोग को क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, और इसी से हम लोग का क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि आपको मिल्क हो गया, मिल्क तो भाई ऐसे बना ही रहता है, बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया। तो ये सब कुछ आइटम्स है जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है कि नहीं। तो अब हम लोग इस आइटम के बारे में तो हम लोग जान गए हैं। अब आपको अपना कुछ दिमाग लगाना है, कुछ सोचना है, अपने घरों में पूछना है कि और भी कोई ऐसे एनिमल्स हैं जो कि मिल्क हम लोग को देते हैं। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका होगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। तो अब जो इस टॉपिक जो 1.3 है, इस टॉपिक में क्या है कि आपको बोला जा रहा है कि जो प्लांट होता है वो हम लोग के लिए एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स का आई थिंक हम लोग को लगता है कि मैक्सिमम पार्ट हम लोग खाते हैं। जैसे कि फ्रूट्स हो गया, लिप्स हो गया, लीफ जो होता है प्लांट का वो हम लोग खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, कुछ के स्टेम भी खाते हैं हम लोग, इवन फ्लावर जो होते हैं हम लोग वो भी खाते हैं प्लांट्स का। तो अब यहाँ पे आगे जो बताया जा रहा है कि सम प्लांट हैव 2 और मोर इडिएबल पार्ट्स। अब कुछ प्लांट्स के क्या होते हैं कि 2 पार्ट से ज़्यादा भी होते हैं जिसे हम लोग खाते हैं या फिर खाने में यूज़ करते हैं। ओके, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव आर यूज एज अ वेजिटेबल। अब मस्टर्ड जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं कि हम लोग को ऑयल देते हैं, और क्या करते हैं उसका जो लीव जो होता है उसे हम लोग एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। उसके बाद है कि कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज अ फूड? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर प्लांट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज एज अ फूड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब हम लोग जो बनाना खाते हैं उसके बाद हम लोग, अब भाई केला तो फ्रूट्स ही हो गया, और उसका जो
लीफ होता है उसका भी हम लोग बहुत तरह से यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि आप लोग को भी अपना भी कुछ सोचना है कि ऐसा कौन कौन सा सामान है जिसमें मतलब सामान क्या कह रहे हैं, ऐसा कौन कौन सा जो प्लांट होता है जिसका हम लोग 1-2 पार्ट से ज़्यादा उस पार्ट को अपना एज अ फूड हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद है कि प्लांट्स पार्ट एज अ फूड। यहाँ पे आपको कुछ प्लांट्स के मतलब बारे में बताया गया है और आपको 2 नाम आपको भी बताना है, ठीक है। ब्रिंजल करी, फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, ठीक है। हाँ, तो ब्रिंजल हो गया, चिल्ली हो गया एज अ स्पाइसेस। उसका जो इंग्रेडिएंट है एक तरह से हम लोग कह सकते हैं वो क्या है, ब्रिंजल है, चिल्लीज है एज अ स्पाइसेस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। अभी लोग का जो हम लोग सोर्स बोल सकते हैं या फिर प्लांट्स अ पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट, तो ये फ्रूट्स हो गया। उसके बाद चिल्ली का जो होता है वो भी एक तरह से फ्रूट्स हो गया। उसके बाद जो आपको ऑयल्स हो गया है तो ये हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, ठीक है। तो आगे जो हम लोग टॉपिक यहाँ पे आपको जो है उससे पहले आपको यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी नंबर 4। फ्रॉम ऑल द आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल table 1.3, choose those items whose ingredient are obtained from plant. Which part of a plant identify this and like the list the food item and plants part as soon shows in table 1.4। तो आप लोगों ने पहले भी बहुत सारे प्लांट्स फ्रूट्स के बारे में जाना कि वो क्या खाते हैं, उसका किस तरह से बनाते हैं, वो हमें मिलता कहाँ से है। अब आपको यहाँ पे है कि अब प्लांट्स से मिलता है तो वो प्लांट्स के किस पार्ट से मिलता है और उसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, तो आपको उसके बारे में आप बताना है। और 1.4 जो आपका जो टेबल दिया है आपको उसमें उसको लिखना है। उसके बाद जो एक्टिविटी नंबर 4 है उसमें क्या है ना कि आपको टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ container filled with water and leave this aside from a day. Next day drain the water completely and leave the seeds in the vessels. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside the following days. Do you observe any change in the seed? आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि मूंग या फिर चना जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आपको क्या करना है कि एक कंटेनर लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा रख देना है स्मॉल क्वांटिटी में और उसको आपको पूरा जो है वाटर से उसको आपको भर देना है। उसके बाद आप उसको ओवर अ नाइट या फिर ओवर अ डे छोड़ सकते हैं। उसको छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको उसका जो पानी है उसको आपको निकाल देना है और आपको उसमें ऑब्जर्व करना है कि इसमें आपको क्या चीज़ चेंजेस दिख रहे हैं। तो उसमें हम लोग को क्या चेंजेस दिखते हैं कि जो मूंग होता है उसमें से ना कुछ वाइट एक धागा की तरह या फिर कह सकते हैं कि एक पतला पतला ना दो निकल जाता है। तो हम लोगों ने इससे ये ऑब्जर्व किया। उसके बाद जो टॉपिक है यहाँ पे कि ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव बीन ग्रोन